हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बारे में। इससे पहले हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ चुके हैं। उसके जो भी पार्ट हैं जैसे एसएसबी, एससी, डीएसबी, एससी और वीएसबी, इन सभी टॉपिक को हम कवर कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बारे में। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है, मॉड्यूलेशन का एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा जो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज होती है। किसके अकॉर्डिंग? मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग, ठीक है, या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग कि जो कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी होता है वो चेंज होता है। तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। FM is a process in which the instantaneous frequency of carrier signal is varied according to message signal। ठीक है, FM जो होता है एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा जो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होती है मैसेज सिग्नल के द्वारा। ठीक है, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज होता है कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग देख लेते हैं इसके वेव फॉर्म से। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है उसका वेव फॉर्म, मैसेज सिग्नल का, कैरियर सिग्नल का, उसके बाद FM वेव का। तो ए होता है, मान लेते हैं साइनसॉइडल, इसको कहते हैं मैसेज सिग्नल, ठीक है, या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इसका जो एम्पलीट्यूड है AM है और -AM है, मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड। यह होता है हाई फ्रीक्वेंसी का कैरियर सिग्नल। ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड जो है AC है, -AC है। और यह होता है FM वेव, इसका भी जो एम्पलीट्यूड होगा AC होगा और -AC होगा। क्योंकि जो FM में होता है इसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता है बल्कि इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। किसके अनुसार? मैसेज सिग्नल के अनुसार। तो जब यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है, तो जो FM वेव है उसका फ्रीक्वेंसी हाई होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में। ठीक है, फिर जब निगेटिव में आते हैं तो यही फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है। यहां पे देख सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी है लो है, इतना फ्रीक्वेंसी हाई है और इतना लो है। ठीक है, तो यही होता है FM वेव। जो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो चेंज हो रही किसके अकॉर्डिंग? मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देख सकते हैं चेंज हो रहा है, बट इसका जो एम्पलीट्यूड है सेम है, AC, AVAC, -AC, -AC। इसका जो एम्पलीट्यूड है सेम है। तो ये होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो यहाँ से फॉर्मूला आता है FIT इक्वल टू FC प्लस KF इंटू MT। FI क्या है? इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है। इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी मतलब कि एक स्पेसिफिक टाइम पर जो फ्रीक्वेंसी होगी, एक निश्चित टाइम पर जो फ्रीक्वेंसी होगी, इसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। तो FI इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है और FC जो है कैरियर फ्रीक्वेंसी है, MT जो है मैसेज सिग्नल है और जो KF है फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी है। इसका यूनिट होता है हर्ट्ज प्रति वोल्ट। ठीक है, KF क्या है? फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी है। अब लोग हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का डेरिवेशन देखेंगे, कैसे डिराइव होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटी होता है इक्वल टू होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो dθ t अपॉन dt एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल टू ω/t एंगुलर वेलोसिटी। यह फार्मूला आता है यहां से। तो θ/t इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से t ω/t
dt इधर जाएगा और इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब थीटा आई टी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू टी ओमेगा आई क्या होता है, इक्वल टू होता है 2 पाई एफ आई। तो ओमेगा आई के स्थान पे हो गया है 2 पाई एफ आई टी डी टी। अब इसके बाद थीटा आई टी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू टी 2 पाई यहाँ से कॉमन लिया गया है और एफ आई के स्थान पर, ठीक है, यही रखा गया है एफ सी प्लस के एफ इंटू एम टी एफ आई के स्थान पे। तो एफ आई टी के स्थान पे एफ सी प्लस के एफ एम टी रखा गया है इंटू डी टी। अब थीटा आई टी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू टी 2 पाई एफ सी डी टी, इसका गुणा अंदर हुआ है, इसका गुणा अंदर हुआ है, तो 2 पाई एफ सी डी टी प्लस, अब इसमें गुणा होगा तो इंटीग्रेशन 0 टू टी 2 पाई के एफ इंटू एम टी डी टी, यहां तक हो गया। इसके बाद थीटा आई टी इक्वल टू, यहां से कांस्टेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 होगा तो 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो t होता है, ठीक है, और t हो जाएगा। जब जीरो लिमिट को रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, जब t को रखेंगे तो t हो जाएगा, ठीक है। तो इतना का जो इंटीग्रेशन आया वो कितना है 2 पाई एफ सी टी प्लस यहाँ से 2 पाई के एफ कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर कर लेते हैं, तो 2 पाई के एफ इंटीग्रेशन 0 टू एम टी डी टी, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं क्या होगा। इसके बाद डेल एफ एम टी, ठीक है, इक्वल टू ए सी कॉस थीटा आई टी। तो इसका जो मेन इक्वेशन आएगा ए सी कॉस थीटा आई टी के स्थान पे वही पिछला वाला इक्वेशन हम लोग रख देते हैं, इतना, ठीक है। अब जब इतना हम लोग रख देंगे तो क्या हो जाएगा ए सी कॉस 2 पाई एफ सी प्लस 2 पाई के एफ लिमिट इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू टी एम टी डी टी। अब क्या है कि जो एम टी है वो मान लेते हैं एक साइनसॉइडल है, ठीक है। एम टी जो मैसेज सिग्नल है एम टी वो एक साइनसॉइडल वेव है, तो इसके लिए एम टी इक्वल टू हो जाएगा ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी, जहां पे एफ एम जो है वो मैसेज फ्रीक्वेंसी है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एम टी के स्थान पे पूरा रखेंगे, पुट करेंगे, तो डेल एफ एम टी इक्वल टू ए सी कॉस, यहां तक तो पूरा वही है, इंटीग्रेशन 0 टू टी। अब एम टी के स्थान पर इतना पूरा हम लोग पुट करेंगे, तो ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी डेल टी, ठीक है। अब इसके बाद वही यहां तक सेम उतार लेंगे, फिर इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे ए एम जो है वो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे। इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का कॉस, जो कॉस का साइन हो जाएगा, ठीक है, तो साइन 2 पाई एफ एम टी हो जाएगा, और इसके जो अंदर है, कॉस के अंदर है, वो उसका नीचे हो जाएगा, ठीक है, तो 2 पाई एफ एम हो जाएगा, और लिमिट हो जाएगा 0 से t। अब क्या होगा ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस के एफ इंटू ए एम, 2 पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, एफ एम जो आगे चला आएगा, ठीक है, एफ एम आगे चला आएगा। अब क्या होगा जब 0 इसमें रखेंगे तो 0 हो जाएगा, साइन 0 का मान 0 होता है, जब t रखेंगे तो हो जाएगा 2 पाई एफ एम टी, ठीक है। तो इसके बाद क्या इक्वेशन आता है, जो आता है ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस के एफ इंटू ए एम, इसको बोलते हैं डेल एफ, के एफ इंटू ए एम इक्वल टू होता है डेल एफ। तो के एफ इंटू ए एम के जगह डेल एफ रख दिए अपॉन एफ एम इंटू साइन 2 पाई एफ एम टी, यह होता है एफ एम का मेन इक्वेशन, ठीक है, जहां पे डेल एफ जो है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन है, ठीक है।
और जो पूरा दिखाई दे रहा है इतना, यह है मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एफएम। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन है वो KF इंटू AM है। ठीक है, तो जो डेल एफ है यहाँ पे, जो डेल एफ इक्वल टू KF इंटू AM, यही होता है फ्रीक्वेंसी डेविएशन, डेल एफ इंटू KF इंटू AM। ठीक है, जब AM जो है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, AM पॉजिटिव होगा, जो मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो पॉजिटिव होगा, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी डेविएशन। ठीक है, और जब वही एम्पलीट्यूड माइनस में होगा, माइनस AM होगा, ठीक है, तो डेल एफ इक्वल टू हो जाएगा माइनस KF इंटू AM। इसको बोलते हैं निगेटिव फ्रीक्वेंसी डेविएशन। कैसे होता है, जो इसका मेन इक्वेशन आता है फ्रीक्वेंसी डेविएशन का, डेल एफ इक्वल टू KF इंटू MT होता है। ठीक है, MT मतलब मैसेज सिग्नल। यहाँ पे जब हम लोग AM रखते हैं तो KF इंटू AM हो जाता है, जो कि पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी डेविएशन होता है। जब माइनस AM रखते हैं तो KF इंटू माइनस AM हो जाता है, तो निगेटिव फ्रीक्वेंसी डेविएशन हो जाता है। तो ये दो तरह का डेविएशन होता है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन। अब हम लोग देखने वाले हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ FM। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है कि रेशियो होता है किसका, फ्रीक्वेंसी डेविएशन अपॉन मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी। मैसेज जो फ्रीक्वेंसी है, मैसेज सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है, उसका रेशियो होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ FM। तो इसको डिनोट करते हैं MF से। तो MF इक्वल टू डेल एफ अपॉन FM इक्वल टू डेल एफ इक्वल टू होता है KF इंटू M होता है, तो KF इंटू M बाई FM। यह होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ FM, जहाँ पे KF कुछ क्या है, फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी है। इसका जो यूनिट होता है वो हर्ट्ज प्रति वोल्ट होता है। ठीक है, तो यह होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अब हम लोग देखने वाले ट्रांसमिशन बैंडविड्थ ऑफ FM। ट्रांसमिशन बैंडविड्थ ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अगर थियोरेटिकली देखा जाए तो इसका बैंडविड्थ इनफाइनाइट होता है। ठीक है, FM का जो बैंडविड्थ होगा इनफाइनाइट होगा, बट जितनी हमें सिग्निफिकेंट साइड फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करनी होती है उसी का बैंडविड्थ हम लोग लेते हैं। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो FM का जो बैंडविड्थ होगा 2 ब्रैकेट में डेल एफ प्लस FM, यह होता है प्रैक्टिकली FM का बैंडविड्थ। क्यों इतना होता है, क्योंकि हम लोग जो लेते हैं, जो ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल, उसमें सिर्फ सिग्निफिकेंट साइड फ्रीक्वेंसी ही ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, उसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग ट्रांसमिट करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है, जिसमें इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो एक बात और, जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है उसमें उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज होती रहती है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन होता है इसमें फ्रीक्वेंसी में होता है, एम्पलीट्यूड में नहीं होता है। ठीक है, तो इसका बैंडविड्थ 2 डेल एफ प्लस FM है। अब डेल एफ यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो 2 डेल एफ 1 प्लस FM अपॉन डेल एफ। इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं तो MF हो जाता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो 2 इंटू डेल एफ 1 प्लस 1 बाई MT। ठीक है, तो ये होता है बैंडविड्थ किसका, FM मॉड्यूलेशन का। तो आई होप यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बारे में। तो वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने सजेशन को कमेंट में जरूर बताएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।